चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास हम लोग जो पढ़े थे उससे आगे। हम लोग जो उसमें पिछले क्लास में पढ़े थे उसमें पढ़े थे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया हम पढ़े थे ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण। इसमें देखते हैं अब आगे उससे दहन। क्या देखते हैं? दहन। दहन में देखते हैं हम लोग, कहता है दहन जो होता है, दहन का मतलब होता है कोई पदार्थ का जलना। दहन का क्या मतलब होता है? कोई पदार्थ का जलना, यानी कोई पदार्थ कैसे जल सकता है। आप देखते हुएगा जब एक लैंप जलते रहता है, पहले ना बच्चा जब पढ़ता था घर में तो उसे एक लैंप दिया जाता था, ठीक है। लैंप जला के वो आगे बैठता था और पढ़ता था। लैंप पे क्या करता था, बच्चा भी अपने आप में बहुत तेज होता है, बहुत दिमाग लगाता है। वो क्या करता था, जब बहुत समय तक पढ़ लेता था तो ऊपर में लैंप का अपना कॉपी रख देता था और वह लैंप क्या होता था, बुझ जाता था, यानी लैंप बुझा जाता था। क्या होता था, देखिए किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है। तो दहन का परिभाषा होता है, कहता है वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर उष्मा और प्रकाश देता है। वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर उष्मा और प्रकाश देता है, क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। दहन कहलाता है। कहता है वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के लिए, देखिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जलने पर देखिए बल्ब भी जलता है तो यह क्या करता है? प्रकाश देता है। बल्ब भी जलता है तो क्या करता है? प्रकाश देता है। अब देखिए बल्ब जब जलता है तो प्रकाश देता है। देखिएगा जब हम बल्ब जलाते हैं तो कभी कभी ना ठंडा के मौसम में रूम में 100 वाट का बल्ब लगाते हैं और रूम थोड़ा गर्म लगता है। रूम गर्म लगता है जब बल्ब, क्या इसका मतलब ये हुआ, ये प्रकाश के साथ साथ क्या देता है? उष्मा भी देता है। प्रकाश के साथ साथ क्या देता है? उष्मा भी देता है। यदि उष्मा देता है तो रूम उससे क्या होता है? गर्म होता है, ठीक है। तो दहन होता है वैसा पदार्थ जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उष्मा और प्रकाश देता है। क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। अब देखिए कहता है जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जलता है तो उष्मा भी देगा और प्रकाश भी देगा। उष्मा भी देगा और प्रकाश भी देगा। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उष्मा और प्रकाश देता है। समझ गए? अब देखिए ऐसे ही अगर सल्फर, कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल सकता है। यदि सल्फर भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो देखिए नाम कैसे पढ़ते हैं? दो, देखिए अगर एक नाम, जैसे अगर यहाँ एक ऑक्सीजन रहे, ठीक है, एक का मतलब होता है मोनो, एक का मतलब होता है मोनो। अब देखते हुएगा सीओ लिखते हैं तो लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ नाम क्या लिखते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड का है, एक है, ठीक, एक ऑक्सीजन। अगर यहाँ दो ऑक्सीजन हो गया नाम हो जाता है डाई। नाम क्या होता है? डाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर तीन ऑक्सीजन होता है क्या नाम होता है? ट्राई। एक क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, कहता है O3 क्या नाम है? ओजोन। O3 क्या नाम है? ओजोन। कभी कभी पूछता है ओजोन का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है? O3, ठीक है, ओजोन का O3। या इसी को पूछता है ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 3। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 3। एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला, कभी कभी O3 का नाम, और ओजोन में कितने अणु होते हैं? 3। अब देखिए देखते हैं इसी में कैसे जलता है।
देखिए जलने के लिए किसकी उपस्थिति होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन का क्या होगा? नहीं जलेगा। लेकिन बिना ऑक्सीजन का भी कोई पदार्थ जल सकता है। बिना ऑक्सीजन का भी कोई पदार्थ क्या होता है? जल सकता है। जैसे कोई रिबन होता है ना, वह जलता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लिखिएगा, लिखिएगा, दहन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। देखिए ये जो रिएक्शन हम लिखे हैं, ये C25H52, C25H52 नाम है पेंटाकोसेन। नाम क्या है? पेंटाकोसेन। देखिए अब आपको अगर ये पूछा जाएगा तो कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि पेंटाकोसेन का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पूछा जाएगा मोमबत्ती का फॉर्मूला क्या होता है। क्या पूछा जाएगा? मोमबत्ती का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोमबत्ती को ही क्या कहते हैं? पेंटाकोसेन कहते हैं। मोमबत्ती को ही क्या कहते हैं? पेंटाकोसेन कहते हैं। मोमबत्ती जलता है तब 25 अणु कार्बन के और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है। मोमबत्ती का फॉर्मूला क्या होता है? C25H52। C25H52 नाम क्या है? पेंटाकोसेन। नाम क्या है? पेंटाकोसेन। देखिए आगे देखते हैं, दहन को जलने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। दहन को जलने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। तो देखिए आप, जो क्या चीज की पहली आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ऑक्सीजन का होना जरूरी है। दूसरा जो है, दहनशील पदार्थ होनी चाहिए। दहनशील पदार्थ, जो पदार्थ में जलेगा, यानी जो पदार्थ होगा जलने के लिए, वह भी आवश्यक होना चाहिए। दूसरा होगा दहनशील पदार्थ का होना। दहनशील पदार्थ का होना। अब कोई चीज अगर जलता है तो उससे प्राप्त क्या क्या होता है? एक लाइट आती है। ठीक, एक लाइट आती है। मान के मोमबत्ती अगर जलाते हैं, मोमबत्ती में आग लगता है, देखिएगा मोमबत्ती जलते रहता है। ठीक है, उससे ज्वाला आता है, यानी आग लगे रहता है। देखिएगा मोमबत्ती जब जलता है ऐसे करके, तो मोमबत्ती अगर यहाँ जल रहा है तो उसके चारों तरफ नजदीक में अंधेरा रहता है। नजदीक में अंधेरा रहता है और चारों तरफ फिर क्या होता है? आगे प्रकाश रहता है। अगर मोमबत्ती के ऊपर आप हाथ रखिएगा ऐसे करके, एक तो मोमबत्ती लाइट देती है। आप देखिएगा हाथ ना धीरे 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 क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। हाथ धीरे धीरे क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। इसका मतलब है ये प्रकाश के साथ साथ उष्मा भी देती है। प्रकाश के साथ साथ उष्मा भी देती है। तो क्या हुआ? दहनशील पदार्थ का होना। दहनशील पदार्थ का होना। यदि पदार्थ जलेगा तो प्राप्ति किसकी होगी? ज्वाला की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति होगी? ज्वाला की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति होगी? ज्वाला की प्राप्ति। तीन चीज मिला। एक, दहन के लिए आवश्यक हुआ ऑक्सीजन, दहनशील पदार्थ होना चाहिए। अगर जलेगा तो क्या चीज मिलेगा? ज्वाला की प्राप्ति होगी। ठीक है। अब देखिए इसी में कहता है, एक आता है ज्वलन ताप। क्या आता है?
ज्वलन ताप। कहता है जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है, जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या करती है, जलना प्रारंभ करती है, क्या कहलाती है, ज्वलन ताप कहलाती है। जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है, उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। उस ताप को क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। कहता है ऑक्सीजन जो होता है, कोई पदार्थ जब जलता है तो वह ज्वाला जो होता है उसका रंग कैसा होता है, नीला। कोई पदार्थ जब जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है, नीला। ऑक्सीजन की पूर्ण आपूर्ति पर, ऑक्सीजन की पूर्ण आपूर्ति पर कोई पदार्थ यदि जलता है, कोई पदार्थ यदि जलता है तो ज्वाला का रंग नीला होता है। ज्वाला का रंग कैसा होता है। अब देखिए आपके दिमाग में पहला क्या गया होगा, पीला होता है। ठीक है, आपके दिमाग में ये बात आया होगा सर जलते हुए देखते हैं तो क्या देखते हैं, पीला। ये गौर से देखिएगा, जब पीला आप देखते हैं तो उसका ऊपर में देखिएगा, जब पूरा हुआ एकदम सुखा हुआ ऊपर में रहता है, देखिएगा ध्यान से नीला नजर आएगा। ठीक है, वैसे भी हम लोग सही चीज कभी नहीं देखते। आज तक सोचिए सही चीज देखे हैं। देखिए मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। देखिए मोमबत्ती जो होता है, मोमबत्ती में 3 भाग होता है। मोमबत्ती में कितना भाग होता है, 3 भाग। एक ऊपर का जो जलता है, ऊपर में केंद्रीय मंडल, अगर वह जलता है तो उसको क्या अगर उसका जलेगा तो रंग कैसा होगा, नीला होगा। अब देखिएगा फ्लेम जो होता है यानी ज्वाला जो होता है, मन से एक कैंडल बनाए, ऐसा होता है मोमबत्ती जी। और ये मोमबत्ती हुआ, अगर ये जला, ये फ्लेम हुआ, जल रहा है मोमबत्ती। ठीक है, ये जो ज्वाला, इसी को हुआ ज्वाला, ये क्या हुआ, ज्वाला। अगर मोमबत्ती जल रहा है, ज्वाला हुआ, ये फ्लेम हुआ, तो ये इसका रंग कैसा होगा, नीला। इसको ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, केंद्रीय मंडल। क्या कहेंगे, केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल यानी मोमबत्ती की अगर बनावट हो तो ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, केंद्रीय मंडल। देखिए अब जलता पूरा मोमबत्ती है, जलता पूरा मोमबत्ती है, लेकिन देखिए मोमबत्ती में जलता क्या है, मोमबत्ती जलता है या वो जो मोम होता है वह जलता है, या उसमें धागा होता है वह जलता है। अगर धागा जलता है तो सिर्फ धागा जला के एक बार रखिएगा, अगर मोम जलता है तो एक बार मोम को जला के देखिएगा, दोनों जलता है। ठीक, दोनों साथ में जलता है। ठीक है, अब दूसरा भाग जो होगा वह दीप्त यानी जो जलेगा, यानी ये सब भाग जो है इसको कहते हैं ल्यूमिनस बॉडी। क्या कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडी यानी दीप्तमान क्षेत्र। क्या होगा, दीप्तमान क्षेत्र, दीप्तमान क्षेत्र। और एक भाग सबसे नीचे जो होता है वह नहीं जलता है। देखिएगा आप मोमबत्ती जब पूरा जल जाएगा, इसे
ये जब जल के यहाँ बचेगा तो ये ऊपर से मोम ना नीचे आते 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 यहाँ से पूरा यहाँ ढेरी हो जाता है, जम जाता है। ये ना नीचे वाला चीज नहीं जल पाता है, इसको कहते हैं अदीप्तमान क्षेत्र। अदीप्तमान क्षेत्र यानी नॉन ल्यूमस बॉडी, नॉन ल्यूमस बॉडी जो नहीं जलता है, जो क्या करता है, नहीं जलता है। ठीक है, ये था मोमबत्ती का बनावट। ये क्या था, मोमबत्ती का बनावट। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए आगे देखते हैं। अब वह सभी चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, इस पहला चैप्टर आपका खत्म हुआ। पहला चैप्टर का वह सभी चीज जो क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाने वाला चीज देखिए, आपको हम जहां जहां जो चीज पूछा जाता था वह बोल दिए थे, ये चीज ना पूछा जाएगा, ये चीज क्या होगा, पूछा जाएगा। अब देखिए कौन सा ऐसा चीज था जिसमें हम बोले थे आपको पूछा जाएगा। बोले थे अभी एग्जाम में पूछा जाता है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर। ठीक, दूसरा बोले थे जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, या तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा पूछा जाता है। अगर परिभाषा पूछा जाता है तो आपको क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है और उसका एग्जाम्पल भी देना है। परिभाषा लिखना है और एग्जाम्पल भी देना है। तो देखिए कुछ 9th क्लास से जो क्वेश्चन पहला चैप्टर से पूछता है वह है, पूछा गया था सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। इस साल पूछा गया था लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26। ठीक है, एक क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा जाता है जो केमिस्ट्री का भी है और बायोलॉजी में भी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो मिलता है वह कहां से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो मिलता है वह कहां से मिलता है, लिखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से मिलता है, जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से मिलता है। कभी कभी आपको ये भी बताए थे हम, जो प्रकाश संश्लेषण का ना पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, यह पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण की समीकरण को लिखें। प्रकाश संश्लेषण की क्या लिखें, समीकरण को लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है CO2 प्लस H2O। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है प्लस H2O प्लस O2, प्लस H2O प्लस O2। C6H12O6, C6H12O6 क्या नाम है, ग्लूकोज। कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, एक बार ना इसको बैलेंस करने के लिए भी पूछा गया था, क्योंकि पहला चैप्टर आपको हम संतुलित रासायनिक समीकरण भी बताए थे और बैलेंस करने के लिए पूछा गया था। तो बैलेंस करते हैं, देखिए यहाँ कार्बन कितना है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया, 12। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 12। 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 हुआ, लेकिन यहाँ कितना है, 2। अब देखिए टोटल ऑक्सीजन आपको कितना हुआ, 12 6 18। ठीक है, अगर इसको 6 से गुना कीजिएगा, इसको 6 से गुना कीजिएगा, 12 6 18 हो गया। चलिए ये अगर चीज आप करते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है और ये समीकरण भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक बार ना एक रिएक्शन पूछा गया था जो अटपटा रिएक्शन था, जिसको आप लिखने में हो सकता है गलती कीजिएगा। रिएक्शन पूछा गया था, पूछा था सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया जब जिंक से कराई जाती है तो क्या बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया किससे कराई जाती है, जिंक से कराई जाती है, तो क्या बनता है। अगर आप इसको डायरेक्ट लिखिएगा तो लिख दीजिएगा जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस सोडियम। ठीक है, आप लिखिएगा जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम प्लस H2, लेकिन बनता है सोडियम जिंक ऑक्साइड Na2ZnO2 प्लस H2 गैस है, मुक्त होगा।
ठीक है, ये रिएक्शन ही पूछा गया था, लिख लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया किससे कराई जाती है? यदि जिंक से कराई जाती है तो सोडियम जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है प्लस हाइड्रोजन का। देखिए पहला चैप्टर से यही सब क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगर ये चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन ना बने देखते हैं अब नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।